क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? आपकी खुशियाँ, आपके दुख, आपकी सफलता और यहाँ तक कि आपकी असफलता भी। एक ऐसी अदृश्य शक्ति इन सब के पीछे है जो हर किसी के जीवन को प्रभावित कर रही है। अगर आप अपने जीवन में हो रही घटनाओं के लिए अपनी किस्मत को दोष देते हैं या भगवान को दोषी मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके जीवन में हो रही हर घटना के लिए आपकी किस्मत नहीं बल्कि कुछ और है जो जिम्मेदार है। अब अच्छी बात यह है कि आप इसे बदल सकते हैं। आप चाहें तो अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। हमारे पूर्वज इस रहस्य को हमेशा से जानते थे। विज्ञान भी इसे प्रमाणित करता है और हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। जरूरत है तो इस रहस्य को समझने की और इसे अपने जीवन में समझ के साथ अपनाने की। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में कई सच से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। हमारे पूर्वज क्या जानते थे, विज्ञान क्या कहता है और हमारे धर्म ग्रंथों में क्या उल्लेख मिलता है। जीवन को कैसे जीना चाहिए, उसका सही मतलब क्या है और कैसे हम अपने भाग्य के रचयिता खुद बन सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। प्राचीन समय में संकल्प शक्ति को बहुत महत्व दिया जाता था। ये माना जाता था कि अगर व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी चीज की कल्पना करता है तो वो उसे प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए कहा भी जाता है यद भावम तद भवति, यानी कि जैसा भाव वैसा भविष्य। हमारे पूर्वज मानते थे कि शब्दों में शक्ति होती है। यही कारण है कि वे मंत्रों का उच्चारण करते थे। हर मंत्र एक विशेष कंपन को उत्पन्न करता है जो हमारे विचारों को ब्रह्मांड में भेजता है। उदाहरण के लिए लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। गायत्री मंत्र बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। ये हमारे पूर्वज हमेशा से जानते थे। हर शब्द, हर विचार और हर मंत्र की एक ऊर्जा है जिसको बार बार दोहराने से आप एक अलग तरीके की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। हमें प्राचीन काल से ही सिखाया जाता है कि मेडिटेशन और योगा हमारे विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति देते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इससे हमारा कंपन यानी कि वाइब्रेशन उच्च स्तर पर पहुंचता है और हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसके बारे में बताया गया है। ये स्पष्ट करता है कि अगर हम किसी चीज को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मांगते हैं तो ब्रह्मांड या ईश्वर हमें वही प्रदान करते हैं। वेदों और उपनिषदों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। ये बताता है कि हमारी चेतना ही वास्तविकता का निर्माण करती है। जो आप सोचते हैं वही आपकी हकीकत बनती है। रामायण और महाभारत को अगर हम पढ़ें तो हमें एक सीख मिलती है। हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को तब पहचाना जब उन्हें जामवंत ने याद दिलाया कि वे शक्तिशाली हैं। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा और उनकी श्रद्धा के कारण श्री कृष्ण तुरंत उनकी रक्षा के लिए आ गए। ये दर्शाता है कि सच्ची आस्था और विचार की शक्ति से हर असंभव को संभव किया जा सकता है। अब आप इसे ईश्वर के प्रति आस्था माने या ब्रह्मांड का एक नियम जो हमें बताता है कि सच्ची आस्था और श्रद्धा और अपने विचारों की शक्ति से हम कुछ भी पा सकते हैं। अगर हम इस सिद्धांत को आज के युग में समझते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे विचार ऊर्जा हैं। ये ऊर्जा ब्रह्मांड में वाइब्रेशंस भेजती है और ब्रह्मांड उसी प्रकार की ऊर्जा को वापस भेजता है। यानी कि आप जिस चीज पर अपना फोकस, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उसी तरीके की ऊर्जा को आप ब्रह्मांड में भेजते हैं और ठीक वैसी ही ऊर्जा आपको वापस मिलती है। इसको लेकर विज्ञान क्या कहता है, आइए अब वो समझते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ये ब्रह्मांड केवल ठोस वस्तुओं से नहीं बना है बल्कि सब कुछ ऊर्जा और कंपन से बना है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन्स केवल तब एक निश्चित स्थान पर होते हैं जब कोई उन्हें देख रहा हो। इसका मतलब है ऑब्जर्वर की सोच और इरादा यानी कि इंटेंशन भौतिक वास्तविकता को प्रभावित कर सकता है। ये सिद्ध करता है कि हमारे विचारों की शक्ति हमारे आसपास की चीजों को बदल सकती है।
प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में भी आपने सुना होगा। ये बताता है कि यदि कोई व्यक्ति ये विश्वास करता है कि उसे कोई दवा दी गई है तो उसका शरीर उसी अनुसार प्रतिक्रिया करता है, भले ही उसे असली में वो दवा ना भी दी गई हो। ये दर्शाता है कि हमारा विश्वास हमारे शरीर और जीवन को प्रभावित कर सकता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा मस्तिष्क बार बार सोचे गए विचारों को न्यूरल पाथवे में बदल देता है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसी अनुसार कार्य करता है, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो ये हमारे व्यवहार और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। आपकी न्यूरल मैपिंग या न्यूरल पाथवे जिस तरीके का होता है, आप उसी प्रकार के व्यक्ति होंगे। और अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसमें आप अपने मस्तिष्क में नए न्यूरल मैपिंग्स बनाते हैं, जिससे आपका सोचने का तरीका, आपका बिहेवियर और आपका बिलीफ भी बदल जाता है। चाहे आप हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ लें या फिर आज के युग में साइंस को सच माने, हर एक चीज हमें यही बताती है कि हमारे विचारों में हमारे जीवन को बदलने की एक अनोखी शक्ति है। आपका जीवन आपकी सोच, विश्वास और कर्मों का ही प्रतिबिंब है। यदि आप इसे बदलना चाहते हैं तो अपने विचारों और भावनाओं को आपको बदलना होगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। इसीलिए अगर आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, हर मनचाही चीज को पाना चाहते हैं, तो हर परिस्थिति में अच्छा देखने की आदत डालिए, सकारात्मक सोच को बढ़ाइए। जो कुछ भी आज आपके पास मौजूद है उसके लिए धन्यवाद कहना शुरू कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी को ब्रह्मांड में भेजते हैं और वही एनर्जी रिपीट होके आपके पास वापस आती है। अपने लक्ष्यों की कल्पना कीजिए जैसे कि वो पहले से ही पूरे हो चुके हैं। इससे आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचेंगे जो आपके गोल की है। सकारात्मक शब्दों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिए। अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखने के लिए मंत्रों का या पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेशंस का यूज कीजिए। ध्यान और योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। यह आपके विचारों को नियंत्रित करने और ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने में मदद करता है। अगर ये छोटे छोटे कुछ बदलाव आपने किए तो आप अपने जीवन में कुछ भी आकर्षित कर पाएंगे। ये सिद्धांत आजकल का नहीं है। अगर हम गहराई से पुरानी किताबों को पढ़ें, पुराने ग्रंथों को पढ़ें और उन महान लोगों के जीवन को पढ़ें जो अपने जीवन में बहुत कामयाब हुए हैं, तो हम पाएंगे कि हर किसी ने इस सिद्धांत का अपने जीवन में उपयोग करके सब कुछ पाया है। ये किसी जादू से कम नहीं है और ये जादू आपके जीवन में भी हो सकता है। बस जरूरत है तो इसे समझने की और अपने जीवन में अपनाने की। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें।